जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के तुला राशि के गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर बहुत क्रूर प्रभाव देता है, पाप ग्रहों के साथ में युति होने पर अशुभ फल या पाप फल प्रदान करता है, और सौम्य ग्रह या शुभ ग्रहों के साथ रहने पर सौम्य फल या शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही गोचर का बुध यह दशम भाव और फोर्थ हाउस सुख भाव दोनों का कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति का कारक बन जाता है। बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और साथ ही साथ मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्रों में भी शिक्षा का कारक माना जाता है। आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है, क्योंकि ग्रहों की चाल ही लोगों को बुरा करने की ओर या अच्छा करने की ओर प्रेरित करती है। युवराज बुध के तुला राशि में प्रवेश करते ही सूर्य, शुक्र और केतु से युति बन जाएगी, शनि से दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलने वाला है, सबसे पहले इसको जान लेना जरूरी है। सामान्यतः सभी जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति होती है या सूर्य और बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर शिक्षा में आपको इंटरेस्टेड बना देगा, स्वभाव व्यावहारिकता से, प्रैक्टिकलिज्म से भर जाएगा, व्यापार व्यवसाय में यश मिलेगा, मेहनत से ज्यादा दिमाग से बहुत रुपया पैसा कमा सकते हैं। आइए अब बात करें बुध और शुक्र की युति की। बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि या विवेक या कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास या सुख सुविधाओं का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु की श्रेणी और शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है और यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग माना जाता है। आइए अब बात करें बुध और केतु की युति। बुध के साथ में केतु की युति होने पर व्यक्ति मोक्ष के बारे में सोचने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है और हमेशा आत्मज्ञान की बातें करने लगेगा। इस गोचर में स्किन प्रॉब्लम की संभावनाएं बनी रहती है और इस समय में व्यक्ति अनैतिकता की ओर भी आकर्षित हो सकता है। आइए अब बात करें ग्रहों के दृष्टि संबंध की। बुध और शनि का दृष्टि संबंध आपको क्या प्रदान करेगा? बुध के साथ में शनि का दृष्टि संबंध होने पर व्यक्ति नेगेटिव सोच विचार करने लगता है। कोई भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचेगा और प्राय चेहरे पर उदासी देखी जा सकती है, लेकिन इस समय में जमीन जायदाद के काम में शानदार सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इस समय काल में, इस गोचर में स्टूडेंट्स को पढ़ने में आलस आएगा और साथ ही साथ स्टडी के दौरान कोई न कोई परेशानी होगी, व्यवधान आएगा या स्टडी में ब्रेक लग सकता है। यही युवराज बुध ग्रह 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:50 पर चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में आने से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से 13 नवंबर 2022 की रात को 9:20 तक ये तुला राशि में गतिशील रहेंगे। तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल और बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी है और तुला राशि में प्रवेश करके वायु तत्व से संबंध जोड़ लेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि तुला राशि में बुध गोचरवश आपकी राशि को क्या प्रदान करने वाले हैं। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। तो बुध का आपकी मेष राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे शरीर कमजोर, निस्तेज या शरीर में दर्द रहने लगेगा। जीवन साथी या परिवार से विवाद हो सकता है। फ्रेंड्स या जो परिवार है उनसे अनबन हो सकती है और गवर्नमेंट की ओर से भी कोई न कोई डर लगा रहेगा या आर्थिक नुकसान हो सकता है। यात्रा में, आपके बिजनेस में गेन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगेंगे। और फिर उपाय के तौर पर क्या करें कि हर बुधवार को विधि विधान के अनुसार बुधवार का व्रत करें। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। तो बुध का आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। फाइनेंशियल गेन और शानदार शॉपिंग करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एंटरटेनमेंट वाला कोई साहित्य या फिल्में देखने का अवसर मिलेगा। विरोधियों को आप परास्त करने का, उनको हराने का सुख आपको मिल सकता है और इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और जो लोग राइटर है या म्यूजिशियन है उनको अपनी क्रिएशन से बहुत ज़्यादा ख्याति मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। आपको बुधवार के दिन
माँ दुर्गा को हरी वस्तुएं, हरी चूड़ियाँ या हरी चुनरी अर्पित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। तो बुध का आपकी राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे अब मेंटली डिस्टर्ब होने लगेंगे, उलझन कश्मकश आपकी बढ़ जाएगी। अब प्लानिंग पर, प्रोजेक्ट पर जो भी मेहनत की हुई है वो सफल नहीं हो पाएगी। ऑब्स्टिकल्स बहुत आने लगेंगे। संतान से, जीवन साथी से मन मुटाव हो सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। यंगस्टर्स की जो भी आपस में प्रेम वार्ताएं होंगी, प्रेम प्रसंग वाले जो मैटर्स होंगे, वो बातचीत तो आगे बढ़ेगी लेकिन सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उपाय के रूप में आपको हर बुधवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध का आपकी राशि से सुख भाव में, फोर्थ हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे आप पैसा तो खूब कमाएंगे, कामकाज भी अच्छा चलेगा। माताजी के साथ में आपकी ट्यूनिंग भी बैठ जाएगी या माताजी को सुख और आराम मिलेगा। जमीन जायदाद की स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी या जो भी विवाद है वो सुलझ सकते हैं। अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ेगी और घर गृहस्थी का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। तो उपाय के रूप में आपको माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। विशेष रूप से हर बुधवार के दिन कोई मंदिर में जाकर के उनके समक्ष एक घी का दीपक जरूर जलाएं। बहुत छोटा सा उपाय जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। तो बुध का आपकी राशि से पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे आपको डर लगने लगेगा, आपकी डेयरिंग में, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। आपको परिवार या खानदान वालों से विवाद खड़ा हो सकता है और या फिर फाइनेंशियली लॉस हो सकता है या आपका पैसा फंस सकता है। और ऐसे ही समय में बहुत से लोग डर के मारे इधर इधर छिपते फिरते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन अंततः आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही लोग मिलेंगे और आपको राहत भी मिलेगी। नए नए फ्रेंड्स आपको बनाने चाहिए और नए नए फ्रेंड्स बनने भी लगेंगे। उपाय के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना बहुत शुभ रहेगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो बुध आपकी राशि से सेकंड हाउस में, धन और संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे आपके आनंद में वृद्धि होगी। आप शॉपिंग करेंगे, साथ ही साथ कोई न कोई ऑर्नामेंट्स की या गहनों की आपको प्राप्ति हो सकती है। अपनी बोलने के स्टाइल से आप अच्छा काम करेंगे और अच्छा पैसा कमा लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ कंफर्टेबल स्थिति आएगी, उनको भी प्रोग्रेस मिलेगी। अच्छे खाने पीने में इंटरेस्टेड लोगों को बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलेगी और इस समय काल में आपको परिवारजन से, संबंधियों से, फ्रेंड से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। और आपको उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें कपूर चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। आइए अब बारी तुला राशि की। बुध का आपकी राशि में ही गोचरवश प्रवेश होगा और इससे दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी में आपका ज़्यादातर समय व्यतीत होगा और आप गलत भाषा का या गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस और या फिर बंधन का भय सताएगा। कोई छोटे मोटे विवादों के कारण भी फाइनेंशियली तकलीफ आ सकती है और ऐसे में आपका आदर सत्कार कम हो जाएगा या बदनामी होने की गुंजाइश बन जाएगी। आपके परिवारजनों को भी फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़ सकता है और जो भी यात्राएं होंगी उसमें भी आपको असुविधा आ सकती है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रह करके यात्रा करें। तो उपाय के रूप में माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का या दुर्गा चालीसा का जाप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि। तो बुध का आपकी राशि से द्वादश भाव में, ट्वेल्थ हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे फाइनेंशियली कोई इनको ऑब्स्टिकल्स या फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है। आराम में, सुखों में कुछ कमी आ सकती है, सुख सुविधाएं एक प्रकार से कम हो सकती है। संबंधियों से अनबन होने लगेगी, मन में दुख, संताप या फिर पश्चाताप रहेगा। वाद विवाद के कारण भी आपके कामकाज में अड़चनें आती रहेंगी। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है, विरोधी हैं, वो आपको अपमानित करेंगे या आपको एक प्रकार से डिफीट दे देंगे। हेल्थ में समस्याएं आ सकती है, स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन में समस्याएं आ सकती है और उपाय के रूप में आपको किन्नरों को उनकी ज़रूरत का सामान भेंट करना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध का आपकी धनु राशि से लाभ भाव में, 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि से लाभ भाव में प्रवेश बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। इससे स्वास्थ्य में सुख, फाइनेंशियल गेन और यश की प्राप्ति होने लगेगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से अच्छी मेल मुलाकात बनेगी, अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, उनसे सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा या उनसे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा।
संतान प्राप्ति की अर्थात गर्भ धारण होने की खुशखबरी मिलने की संभावना है। शुभ कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपका धार्मिकता में या अध्यात्म में इंटरेस्ट बढ़ेगा। उपाय के रूप में श्री विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुष सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध का आपकी राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। कोई नई पोस्ट की आपको प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे डेपुटेशन पे हो। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी है, उनकी हार होगी, अर्थात आप उनको हरा पाएंगे, डिफीट दे पाएंगे। आपके कामकाज में अब आपको इम्प्रूवमेंट की, प्रोग्रेस की राह दिखाई देगी। मानसिक सुख शांति के साथ साथ घर परिवार का शानदार सुख भी आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा और कामकाज में भी आपको सक्सेस मिलेगी। आपके द्वारा सोसाइटी में जनहित के कुछ काम हो सकते हैं। उपाय के रूप में हर बुधवार को आपको श्री गणपति जी की आराधना करके उन्हें हरी दूर्वा चढ़ानी चाहिए, अर्पित करनी चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो बुध का आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे दुख, पश्चाताप, पीड़ा या सभी कामों में विघ्न आने लगेंगे। यात्रा में असुविधाएं या एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है बहुत सी जगह पर लॉस भी हो सकता है। रुपए, पैसे, मान सम्मान की हानि होना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। भाई बंधुओं से मतभेद, विरोध आपको दिखाई देगा। धर्म की बातों में या फिर अध्यात्म की बातों में आप कुछ कमी निकालेंगे या हर काम में कुछ कमी निकालने की आपकी आदत बन जाएगी और धार्मिक कामकाज में बुराई करने का प्रयास करने पर आपकी ही बदनामी ज़्यादा होगी। उपाय के रूप में आपको बुधवार की प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर बुध ग्रह के बीज मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध का आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे फाइनेंशियल गेन और संतान को सुख और संतान को सफलता प्राप्त हो सकती है। अपने विरोधियों पर आप कंट्रोल पालेंगे या उन पर आप जीत हासिल करेंगे। हर कार्य में सफल होंगे और इससे आपकी प्रशंसा, आपका आत्मविश्वास, आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और साथ ही साथ आपकी सोशल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी। उपाय के रूप में आपको गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को कोई कॉपी, किताब, पेंसिल, इन सभी का दान करना चाहिए या इन सभी को भेंट करना चाहिए। आइए अब बात करें बुध के उपायों की। नित्य गणपति जी की, विष्णु जी की पूजा उपासना करना शुभ माना जाता है। चाहे आप गणपति चालीसा का पाठ करें, विष्णु चालीसा का, या गणपति अतिरुचित का, या पुरुष सूक्त का पाठ करें। ओम गंग गणपते नमः ये गणपति जी का मंत्र है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये विष्णु भगवान का मंत्र है। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपको जाप करना है। जो लोग कर्ज से पीड़ित हैं, उन लोगों को कर्ज से राहत पाने के लिए गणपति जी की पूजा अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन शालिग्राम भगवान का पूजन करके तुलसी पत्र उन पर चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र प्रसाद के रूप में सेवन करें। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल या कांसे का बर्तन या कपूर सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना विशेष शुभ रहेगा। और यही दान यदि बुध के नक्षत्रों में जैसे आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में किया जाए तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अष्टविनायक कवच गणपति भगवान के लिए और 10 अवतार विष्णु कवच है विष्णु भगवान के लिए, ये आप धारण कर सकते हैं। और जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का एक साथ में कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। तो ये था बुध का तुला राशि में गोचर फल। ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है, लेकिन आपकी कुंडली आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति है वो हमेशा आपको फल देगी। कौन सी दशा चल रही है आपकी कुंडली में, बुध कौन सी राशि में है या कौन से ग्रहों की दृष्टि में है, कौन से ग्रहों की युति में है और साथ ही साथ कौन से योग बुध से बने हुए हैं, इन सभी का इम्पैक्ट आपके जीवन पर निरंतर पड़ता रहेगा। और ये गोचर तो सिर्फ सामान्य आपको फलीभूत करेगा। तो आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से इस राशिफल को, इस गोचर फल को जान सकते हैं जो ज़्यादा सटीक होगा। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए, उसका सहारा लेना ही चाहिए। सामान्य जन वर्ष में एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका हर डिसीजन लाखों करोड़ों रुपए का होता है, उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपना आने वाला समय चेक कर लेना चाहिए ताकि वो उसके अनुसार फैसला ले पाए। आपके मन में जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। तो आपको फ़ोन करेंगे, उसका रेस्पॉन्ड मिलेगा और आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर पाएंगे। और या फिर
जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो जहां पर भी मेरा शेड्यूल होता है वहां पर मिल सकते हैं, और या फिर घर बैठे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जो भी समस्या है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान गणपति आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।